डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वाले चैप्टर की। यहाँ पर किस प्रकार से एनिमल्स का क्लोनिंग किया जाता है और क्लोनिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, जिन भी स्टूडेंट का टॉपिक क्लोनिंग वाला है वो यहाँ पर क्लोनिंग के बारे में क्लियरली समझ सकते हैं कि क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से एनिमल की क्लोनिंग की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्लोनिंग के बारे में। तो क्लोनिंग जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि क्लोन से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है क्लोन, ठीक है। अगर आप क्लोन को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब होता है सेम टू सेम, सेम टू सेम, यानी कि हूबहू एक जैसा दिखाई देना क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। और ऐसे प्रोसेस जिसमें हम सेम टू सेम एनिमल्स या प्लांट्स को बना सकते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है क्लोनिंग प्रोसेस, राइट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जेनेटिकली कोई भी एनिमल जो होता है या कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, अगर हम उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसा अगर कॉपी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, उसके जैसा ही एनिमल बना लेते हैं तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल बनता है वो जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिकली सेम टू सेम होता है अपने पेरेंट का, ठीक है, सेम टू सेम होता है अपने किसका, पेरेंट का होता है, या फिर अपने जो संतति होती है ना उनका हो सकता है। तो इस प्रकार से क्लोनिंग वह होती है जिसमें सेम टू सेम जेनेटिकली एनिमल्स एक दूसरे के कॉपी होते हैं, क्लोनिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग के बारे में। तो क्लोनिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट क्लोनिंग होती है जीन की क्लोनिंग, जिसे हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं, और सेकेंड जो क्लोनिंग होती है वो होती है कंप्लीट एनिमल की क्लोनिंग, जिसे हम एनिमल क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है, एनिमल क्लोनिंग। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जीन क्लोनिंग की। तो इस प्रकार की क्लोनिंग में क्या होता है, इस प्रकार की क्लोनिंग में हम जो एनिमल्स होते हैं उनके केंद्र के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए के अंदर जीन जो होते हैं उन जीन की कॉपीज़ कर लेते हैं, मतलब सेम टू सेम जीन बना लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर वो कहलाते हैं जीन की क्लोनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है, डीएनए हो सकता है, या फिर जो जीन होता है, ठीक है, इनमें से यदि हम इनके जैसा सेम टू सेम कॉपीज़ बना लेते हैं तो ऐसी टेक्निक जो होती है वो कहलाती है जीन क्लोनिंग। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम के जैसा ही क्रोमोसोम बनाया जाएगा, ये भी जीन क्लोनिंग कहलाती है। दूसरा, अगर डीएनए से आप डीएनए बना रहे हो तो ये भी क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। या फिर आप जीन का जैसा जीन प्राप्त कर रहे हो तो ये भी जीन क्लोनिंग ही कहलाती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो चीज़ यहाँ पे बनाई जाती है वो सेम टू सेम एक दूसरे क्या होती है, कॉपी होती है, यानी कि इनके आनुवंशिक पदार्थ सेम होते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो क्लोनिंग होती है वो होती है एनिमल क्लोनिंग। और एनिमल जो क्लोनिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्लोनिंग जो होती है वो होती है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और जो दूसरी होती है वो होती है थेरापेटिक क्लोनिंग, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है कि इस प्रकार की जो एनिमल क्लोनिंग की जाती है उसमें जो एनिमल होता है वो जनन करता है, ठीक है, यानी कि उसमें जनन की प्रोसेस पाई जाती है और उसके बाद इसमें क्या होते हैं, सेम टू सेम कॉपीज़ बनाई जाती हैं। जबकि इस वाली जो क्लोनिंग टेक्निक होती है इसमें एनिमल जो होता है ना, ठीक है, उसके किसी ऑर्गन की कॉपीज़ की जाती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, या फिर जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे अगर कोई ऑर्गन्स की कॉपी की जाती है या उसको डाला जाता है तो ऐसी क्लोनिंग कहलाती है चिकित्सकीय क्लोनिंग, जो कि थेरापेटिक क्लोनिंग होती है। नेक्स्ट, जननी जो क्लोनिंग होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला है यहाँ पर एम्ब्रियो क्लोनिंग, यानी कि जो एनिमल होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और एक 2n प्रकार के जाइगोट का निर्माण करते हैं, राइट है। एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि निषेचन करते हैं, और उसके बाद में 2n प्रकार के जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है वो क्लेवेज की प्रोसेस करता है, मतलब इसका डेवलपमेंट होता है, क्लेवेज करता है, और क्लेवेज करने के बाद में इसमें क्या होता है, ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टुला के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, और इन ब्लास्टोमियर को ही यहाँ पर सेपरेट करके इनका भी क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि इनमें से एक ब्लास्टोमियर को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया,
ठीक है, और सेपरेट करने के बाद में इसमें भी क्लेवेज प्रोसेस चालू हो गई है। तो इस वाली जो ब्लास्टोमियर है ना, इसमें भी एक ब्लास्टुला का निर्माण हो जाएगा, मतलब ये भी सेम टू सेम इसी के जैसा ब्लास्टुला बना लेगा, ठीक है। और जब दोनों ब्लास्टुला आगे डेवलप करेंगे और जब वो संतति निर्माण करेंगे तो सेम टू सेम दोनों संतति जो होंगी वो सेम टू सेम होंगी, यानी कि यहाँ पर ये दोनों जो एनिमल होंगे ना वो सेम एनिमल बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रियो क्लोनिंग में ब्लास्टोमियर को सेपरेट करने से दो संततियाँ सेम बनाई जाती हैं, तो इन संततियों को बोलते हैं क्लोन, ठीक है। और ये वाली जो क्लोन होती है वो ट्विन्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्विन्स, यानी कि जुड़वा होते हैं ये आपस में। और ट्विन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। मॉर्फोलॉजिकली जो होता है यहाँ पर कुछ एनवायरनमेंट कंडीशन के कारण थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट जेनेटिकली वो एक दूसरे के होंगे, सेम टू सेम होंगे। यहाँ पर ब्लास्टोमियर के सेपरेशन जब बनता है तो हम इसको ब्लास्टोमियर सेपरेशन भी बोलते हैं, ब्लास्टोमियर सेपरेशन क्लोनिंग, राइट। और इसमें ट्विन का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है वो ट्विनिंग भी कहलाती है, मतलब जुड़वा बच्चे उत्पन्न करने वाली प्रोसेस, ट्विनिंग भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इस विधि को ट्विनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का वो होता है न्यूक्लियर के ट्रांसफ़र करने से, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रांसफ़र टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। इस प्रकार के कंडीशन में क्या होता है? इस प्रकार की कंडीशन में जो क्लोन किया जाता है वो यहाँ पर सेम टू सेम एडल्ट जो एनिमल होता है उसका कॉपी किया जाता है। मतलब पहले वाले क्लोनिंग में तो संतान की कॉपी हो रही थी, दोनों संतान उत्पन्न हुई तो सेम टू सेम उत्पन्न हुई। यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार की टेक्निक से माता पिता का क्लोन किया जाता है सेम टू सेम, यानी कि जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो सेम रहेंगे अपने पेरेंट के, ठीक है। उनमें से कोई भी एक पेरेंट होगा जिसका वो सेम रहेगा, दोनों का सेम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जेनेटिकली जो मटेरियल लिया जाएगा वो किसी एक एनिमल का लिया जाएगा। सो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इनके अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन इस टेक्निक के अंदर आपको विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही ये काम करना पड़ेगा। मतलब कैसे? कि इस टेक्निक में क्या होता है, कोई भी जो एक एनिमल होता है जिसको हमें क्लोन करना होता है, मान लीजिए ए टाइप का क्लोन है और इसके अंदर 2n टाइप की सोमेटिक सेल है, ठीक है, सोमेटिक सेल है। सेल दो प्रकार की होती है, एक जर्म सेल होती है, वो सेल जिसके अंदर केंद्रक एगुणित होता है वो जर्म सेल होती है, और वो सेल जिसके अंदर केंद्रक जो होता है वो 2n होता है, वो सोमेटिक सेल कहलाती है। यदि हमें जिस एनिमल का क्लोन प्राप्त करना होता है तो उस एनिमल का हम क्या करते हैं? सोमेटिक सेल लेते हैं, यानी कि मेमरी ग्लैंड सेल लेते हैं, मेमरी ग्लैंड सेल लेते हैं, ठीक है, जो कि 2n प्रकार की होती है। कैसे होती है? 2n प्रकार की होती है, ठीक है। इस सेल को लेने के पश्चात हम इस सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेते हैं और सेल को यहाँ पर अलग निकाल देते हैं। ये सेल जो होती है वो विदाउट न्यूक्लियस सेल होती है, विदाउट न्यूक्लियस सेल होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं यानी कि आनुवंशिक लक्षण होते हैं जिनके कारण एनिमल्स अपने जो रूप होता है, अपने स्वभाव होता है, जो भी चीज़ होती है वो सभी किस में होते हैं? केंद्रक में होते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके केंद्र को ले लिया है और सेल के बाहरी आवरण को या फिर बोल सकते हैं उसके साइटोप्लाज्म को और पूरे सेल को निकाल दिया है। इसके बाद क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे एनिमल के एग सेल के अंदर, ठीक है। अब एग सेल मतलब अगर कोई भी एनिमल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्टनर होता है, जो कि ये मान लीजिए मेल था तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। फीमेल के द्वारा हम उसके एग लेंगे जो कि एन टाइप का होगा। यहाँ पे एन जो है, जो एग है वो जर्म सेल होती है। एग कैसे होते हैं? यहाँ पे जर्म सेल होती है, ठीक है। एग लेने के बाद में हम वही प्रोसेस इसमें करते हैं कि इसके केंद्र को निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसको बाहर रिमूव कर देते हैं और बाकी जो उसकी सेल बचती है उसको हम यहाँ पर एम्प्टी जो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और उस सेल के अंदर हम न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र किया है वो हमने जिसका क्लोन प्राप्त करना होता है उसी का न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो सेल होती है वो 2n टाइप की सेल बन जाती है और जो भी कोई सेल एग होती है और उसमें केंद्र जब 2n टाइप का आ जाता है तो वो सेल जायगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जायगोट कहलाती है। इस सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पर 2n सेल बन चुकी है, सो यहाँ पर हम इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन गैमेट्स के फ्यूजन से नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियस के ट्रांसफ़र होने से यहाँ पर जायगोट सेल बनी है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो
ये जो एनिमल सेल है वो रिप्रोडक्टिव प्रकार की है, और इसमें अगर हम देखें तो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक जो है उसमें भी क्या होता है, जनन होता है, लेकिन यहाँ पर माता पिता के गैमेट्स के फ्यूजन से जनन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये जाइगोट सेल बनती है तो इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, वही प्रोसेस होती है जो कि क्लेवेज की होती है, और क्लेवेज के कारण इसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जब होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टुला में ये ब्लास्टोमियर सेल बनती है, ठीक है। ब्लास्टोमियर जो होती हैं वो अभी जेनेटिकली सारी एक जैसे होती हैं, मतलब इनके अंदर जो फीचर होंगे, ठीक है, आनुवंशिक जो गुण होंगे वो सभी सेल्स के एक जैसे होंगे। सो अब हम यहाँ पर चाहें तो क्लोनिंग, जो एम्ब्रियो क्लोनिंग है वो भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थात आपको यहाँ पर इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान जो होगी, ठीक है, प्रोड्यूस जो ऑफ स्प्रिंग होगी, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जो होगी, ठीक है, वो सेम रहेगी किसकी, पेरेंट की। किसकी सेम रहेगी, वो पेरेंट की सेम रहेगी, ठीक है, यानी कि ये वाली संतान किसके सेम रहेगी, इस पेरेंट के सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पर इसके जैसे एक संतति जो है उसको आप और बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके ब्लास्टोमियर, मतलब कि जो सेकंड टाइप्स जो फर्स्ट टाइप जो क्लोनिंग मेथड था एम्ब्रियो क्लोनिंग, उसको काम में लेकर के आप इसके ब्लास्टोमियर को सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप इस ब्लास्टोमियर को सेपरेट करोगे तो ये भी क्या करेगा, क्लेवेज करेगा, ब्लास्टुला बनाएगा, और ब्लास्टुला बनने के बाद ये भी संतति का निर्माण कर लेगा, जो कि सेम टू सेम संततियाँ होंगी, यानी कि ये तो कहलाएंगे ट्विन्स, और ये जो होंगी वो अपने माता पिता के जैसी भी होंगी। सो यहाँ पे माता पिता भी इसके क्या हो जाएंगे, ट्विन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एडल्ट का क्या होता है, क्लोन किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। तीसरी जो क्लोनिंग मेथड आता है, तीसरा जो टाइप आता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टाइप का, वो आता है यहाँ पर होनोलुलु टेक्निक, ठीक है। ये जो टेक्निक होती है वो सेम न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है। यहाँ पर जो हमने 2n टाइप का जो केंद्रक इसमें ट्रांसफ़र किया है ना, ये केंद्रक G0 फेज़ में सेल के जाने के बाद, मतलब जो इनकी सेल होगी ना, सोमेटिक सेल, वो क्या होगी, यहाँ पर G0 फेज़ में चली जाएगी। G0 फेज़ मतलब ये होता है कि ये सुप्त अवस्था में चली जाएगी। किसमें, सुप्त अवस्था में, यानी कि एक तरीके से ये जो सेल होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी, और इनएक्टिव होने के पश्चात इनके सभी कामकाज जो होंगे वो रुक जाएंगे, और उसके पश्चात हम इस G0 सेल को, जो कि इस प्रकार से हो जाती है 2n टाइप की, इस पूरी सेल को हम जो खाली एग सेल थी उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है, केवल केंद्रक जो होता है वो इसके अंदर काम कर पाता है, बाकी सेल के अंदर जो भरा हुआ होता है द्रव वो कोई काम नहीं करता है, और ये 2n प्रकार का जाइगोट बन जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली संतान जो होती है वो तीसरे टाइप की क्लोनिंग कहलाती है, जो कि होनोलुलु टेक्निक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो डोली भेड़, यानी कि मैमल्स में अगर बात करें डोली भेड़ की, तो डोली भेड़ का जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक के द्वारा ही किया गया है, अर्थात यहाँ पर डोली जो है वो अपने एडल्ट यानी कि वयस्क पेरेंट के जैसी की जैसी होती है। अब यहाँ पर डोली भेड़ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप डोली के फॉर्मेशन के बारे में, और कुछ जो डोली के फैक्ट होते हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कितने उनके जो संतति है वो उत्पन्न हुई, ठीक है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, ये सारे फैक्ट हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे।